कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का चौथा अध्याय चल रहा है, जिसमें शिव माया का वर्णन किया गया है। तो व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान शंकर जी के चरित्र सुनाने की कृपा करें। भगवान शंकर के चरित्र सुनने की मेरी पूर्ण अभिलाषा है। अब हमको उनकी कथा सुनाएं, जो शिव माया से मोहित हो चुके हों। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, सुनिए। भगवान शंकर ही समस्त प्राणियों के ईश्वर एवं जगत के व्यापक सर्वसमर्थ परमात्मा हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं सभी जीवों की आत्मा, तीन चिन्ह वाले भगवान शिव हैं। 8 देव योनि, 1 मानव योनि एवं 5 पक्षी योनि, इस प्रकार से 14 योनि भगवान शिव से उत्पन्न हुई हैं। संसार में ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र सूर्य आदि देवता, दानव नाग किन्नर गंधर्व मानव आदि सभी योनियों में भगवान शिव ही स्थित हैं। इसी प्रकार चराचर जगत में उनकी माया फैली हुई है। शिव माया ने सभी को वश में कर रखा है। कामदेव ने जो ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवताओं को अधीन कर लिया है, यह भी भगवान शंकर की सहायता से हुआ है। इंद्र ने गौतम पत्नी अहिल्या पर आसक्त होकर उसके साथ व्यभिचार किया था, फिर उसके फलस्वरूप में शाप प्राप्त किया, यह भी शिव माया थी। देवताओं में श्रेष्ठ श्री विष्णु जी भी काम के वशीभूत होकर पर स्त्रियों से विहार क्रीड़ा करने लग गए। इसी प्रकार काम पीड़ित होकर चंद्रमा अपने गुरु पत्नी को ले गए। चंद्रमा पर भगवान शंकर की कृपा हुई, जिससे वह इस महापातक से बच गए। प्रथम मित्रावरुण भी शिव माया से मोहित होकर उर्वशी पर आसक्त हो गए। इससे दोनों का वीरपात हुआ। मित्र ने तो अपना वीर घड़े में त्याग किया, जिससे वशिष्ठ हुए, और वरुण ने जल में त्यागा, उससे बड़वानल जैसे तेजस्वी अगस्त्य पुत्र उत्पन्न हुए। शिव माया से मोहित ब्रह्मा जी 4 बार मोह को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी तो अपनी कन्या के साथ भोग करने को तैयार हो गए। गौतम ने सारद्वती को नग्न देखा, उससे चिपट गए और अपने स्खलित वीर को द्रोण घट में डाल दिया। उससे ही शस्त्र धारियों में पराक्रमी द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। विश्वामित्र ने काम पीड़ित होकर मेनका के साथ भोग किया। इसी विश्वामित्र के साथ वशिष्ठ ने विरोध किया, किंतु शिव कृपा से विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि हुए। वैश्रवा का पुत्र रावण सीता पर आसक्त हुआ और चुराकर घर में ले आया। इसी से उसकी मृत्यु हुई।
मुनि श्रेष्ठ बृहस्पति अपने भ्राता की पत्नी के साथ संभोग कर बैठे, जिससे भरद्वाज हुए। हे व्यास जी, शिव माया के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूं? इससे तो अनेकों ऋषि महर्षि मोहित हो चुके हैं। संक्षेप से मैंने कह सुनाए, अब कहिए मैं आपको क्या सुनाऊं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो देखिए साथियों, इस शिव माया वर्णन में शिव जी के ही सारी माया से ये सभी ऋषि मुनि जितने भी हुए हैं, पैदा हुए हैं, इनकी माया से मोहित होकर के कोई घड़े से पैदा हुआ, कोई किसी से पैदा हुआ, सभी विचित्र रूप से पैदा हुए। तो इनकी माया भी बड़ी ही विचित्र हुई। जितने भी ये ऋषि मुनि हुए विचित्र रूप से पैदा हुए, तो विचित्र रूप ही इनकी लीलाओं का वर्णन है। हम और आप जैसे गर्भ से पैदा होते हैं, तो हम लोग साधारण रूप से पैदा होते हैं, तो हमारी जितनी भी सामर्थ्य है बस साधारण रूप से ही है। थोड़ी बहुत किसी किसी में विशेषता पाई जाती है, वो भी ना के बराबर। लेकिन हम लोग जो कि साधारण रूप से पैदा हुए हैं, ये भी शिव कृपा से ही पैदा हुए हैं हम लोग। तो साधारण ही हमारी गति है, कितना भी प्रयास कर लें हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि हम ऋषि मुनियों की होड़ कर सकें। लेकिन हाँ, उतने उनके पथ पर हम चल कर के कुछ न कुछ आगे तरक्की कर सकते हैं। ये इसमें संक्षेप में बतलाया गया है। 5वां अध्याय है, जिसमें महापातक वर्णन का विवरण दिया गया है। तो व्यास जी बोले, हे महामुनिवर, आपको प्रणाम हो। अब हमें नरकों में पड़ने वाले प्राणियों का वर्णन सुनाएं। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी सुनो। शरीर मन वाणी द्वारा प्राप्त होने वाले 12 प्रकार के पाप हुआ करते हैं। पर स्त्री की इच्छा, पर धन कामना, दूसरों का बुरा विचारना, अधर्म में प्रवृत्ति होना, ये 4 प्रकार के पाप शरीर से होते हैं। रजस्वला नारियों से बातचीत, झूठ बोलना, कठोर बोलना, चुगली खाना, 4 प्रकार के पाप वाणी द्वारा होते हैं। अव्यक्ष भक्षण करना, हिंसा करनी, असत्कार करने, पराया धन चुराना, किंवा छीन लेना, ये 4 शारीरिक पाप हैं। इनके भी अनेकों भेद हैं, जो महाभयानक फल देने वाले हैं। भयतारक भगवान शंकर का ज्ञान कराने वाले तपस्वी गुरु की माता पिता आदि की निंदा करने वाले महापापी नरकगामी होते हैं। देवधन चुरा लेना, ब्राह्मणों की वस्तु नष्ट कर देना, शिव ग्रंथों को नष्ट करना अथवा चुरा लेना, इस प्रकार के जो महापाप हैं वह महादुखदायक हैं। शिव पूजन देखकर उन्हें आनंद नहीं आता, शिवलिंग को नमस्कार नहीं करते, ना स्तुति आदि करते हैं। शिव के सम्मुख गुरु के समीप स्वच्छंदता से निर्भय होकर व्यवहार करते हैं, वे भी महानरकों में पड़ते हैं। समय आने पर स्थान शुद्धि रहित, पूजन रहित, गुरु पूजा रहित, किंतु कर्मयोग में तत्पर श्रेष्ठाचरण होते हुए भी शिव भक्त, द्वेषी, लोभी, दुर्ज्ञानी, नियम रहित, शिव ज्ञान निंदक, नास्तिकों को
अपवित्र स्थान में बैठकर शिव ज्ञान बताने वाले मानव महापापी हैं। गुरु पूजा के बिना शास्त्र श्रवण की इच्छा वाले, भक्ति तथा श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा से रहित, दुखित, निर्बल, विदेश स्थित, शत्रु पराजित, गुरु त्यागी, गुरु के कुटुंबी एवं गुरु मित्रों के अपमान करता मानव नरकगामी होते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्य पीने वाले, गुरु सैया पर सोने वाले, गुरु स्त्री भोगी महापापी हैं। ब्राह्मण को दान करके फिर ले लेने वाले मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारे कहलाते हैं। गौ, ब्राह्मण एवं देव मंदिर के लिए दी गई भूमि फिर निर्धन हो जाने के कारण भी वापस ले लेने वाले, अनीति से धन संग्रह करने वाले मनुष्य ब्रह्म हत्यारे के समान महापापी हैं। वेदों को पढ़कर भी जो ब्राह्मण शिव ज्ञान त्याग देता है कि वहाँ उपवास, नियम, पूजन आदि आरंभ करके पंच महायज्ञ करने से त्याग देता है, ये पाप मदिरा पीने के समान हैं। गौ के मार्ग में, वन में, नगर में आग लगाने वाला, निर्धनों का धन हड़पने वाला पुरुष, स्त्री, हाथी, घोड़ा, गाय, पृथ्वी, चांदी, वस्त्र, औषध, रस, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी, पट्टे, पीढ़े, आसन आदि बिना संकट के बेच डालने वाला, दूसरे की अमानत खा जाने वाला, सोने की चोरी करने वाला, ये सब एक समान पापी हैं। विवाह योग्य कन्या का योग्य वर के साथ विवाह न करने वाला, पुत्रवधू, भगनी, भाई की स्त्री से व्यभिचार करने वाला, कुंवारी कन्या से व्यभिचार अत्याचार करने वाला, शराबिन स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला महापापी होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो देखिए साथियों, ये महापातक वर्णन का इसमें विधान किया गया है। किस पाप से क्या सी अनीति होती है और पापाचारी को क्या क्या दंड मिलता है, ये सारे नरकगामी किस प्रकार से होते हैं, ये इसमें सब कुछ बतलाया गया है। अगला 6वां अध्याय है जिसमें महापाप का वर्णन किया गया है। तो महापाप कौन कौन से होते हैं इसका विस्तार से वर्णन इसमें किया गया है। मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पराया भाग मिटा देने वाला, अभिमान, क्रोध, कपट एवं कृतज्ञता करना, विषयों में पड़े रहना, साधुओं से द्वेष करना, श्रेष्ठ कन्या के ऊपर कलंक लगाना, शिवालय के वृक्ष तथा बगीचे के वहाँ घर में लगे वृक्ष, फूल, टहनियाँ उजाड़ डालना, अपने नौकर, कुटुंबी आदि का संचित धन लूट लेना, धान्य तथा पशु चुरा लेने, यज्ञ, बाग, कुआं आदि में स्थित बगीचों के जल को अपवित्र करना, स्त्री पुत्रादि बेच डालने, स्त्री के कमाए धन से जीविका करनी, स्त्री के अधीन रहना, स्त्रियों की रक्षा न करना, समयानुसार दान न देना, धान्य तथा वर्षा के आधार पर रहना, व्यापार करते हुए असत्य बोलना, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि का प्रयोग करना, वैधक करना, शास्त्रीय व्रत त्यागने, शास्त्रीय आचार छोड़कर अपना मनमाने करने,
नास्तिक शास्त्र मानने, व्यर्थ में तर्क कुतर्क करते रहना, देव, गुरु, अग्नि, ब्राह्मण एवं चक्रवर्ती राजा आदि की सामने अथवा पीछे निंदा करनी, पितृ तथा देवज्ञों को न करना, कर्म त्यागने, मधुर व्यवहार न करना, नास्तिकता, उत्तम पर्व तथा अनुपर्व का ख्याल न करके जल में, पशुओं में, पर स्त्री में, स्व स्त्री में, रजोधर्म वाली में व्यभिचार विषय करना, स्त्री, पुत्र, मित्रादि की अभिलाषा त्याग देनी, तालाब, कुएं एवं रस व्यापार आदि नष्ट कर डालने, एक पंक्ति में भोजन करने वालों से भेद करना इत्यादि इत्यादि। पाप करने वाले नर हों या नारी सभी पातकी कहे गए हैं। पर स्त्री के लिए संतप्त रहना, कम तोलना, ब्राह्मण होते हुए शूद्री से व्यभिचार करना, मद्यपान, हिंसा करना, बाँस, ईंट, लकड़ी, पटिया, सींग, कील आदि से मार्ग रोककर दूसरों की सीमा हथिया लेना, झूठे कार्यों पर उछलना, नौकर तथा पशुओं पर दया रहित को दंड देना, स्वामी, मित्र, गुरु से शत्रुता, दूसरे को भूखा बिठाकर स्वयं खा बैठना, स्त्रियों के दास बने रहना, सन्यासी होकर घर में टिके रहना, शिव मूर्ति तोड़ना, गाय को मारना, कमजोर पशुओं पर अधिक बोझा लाद कर पीड़ित करना, भोजन न देकर पशुओं को खेती आदि में जोत लेना, भार से अथवा भूख से व्याकुल गाय बैल की पालना न करनी। इस प्रकार के पाप करने वाले मनुष्य गौ हत्या जितने पापी हैं, बूढ़े बैल कसाईयों को देना, बंधिया गाय जोत लेना आदि पाप करता मनुष्य नरक में जाते हैं। भूखे प्यासे रास्ते के चलने से थके हुए भिक्षुक, दीन, वृद्ध, दुर्बल, रोगी भोजन की इच्छा से आए अतिथि को निराश कर देना, शरणागतों पर दया न करनी इत्यादि। पाप करता अज्ञानी मूर्ख नरकों में जाते हैं। मरने के बाद मनुष्य का सहायक तो धर्म है, पाप नाशक है और पुत्र धन कलत्रादिक नहीं। अब इसमें दोहा दिया हुआ है, माया में या जगत में सब धन वस्तु असार, यह आशा तज शिव भजो भविष्य हो बहु पार। अब सवैया दिया हुआ है, गज बाज रहे घोड़साल बधे, धन दौलत आदि खजान धरी, परिवार कुटुंब मसान रहे, प्रिय नार रही घर माही परी, प्रिय देह सदा निज पास रही, मुन सोहु तुरंत चिता में जरी, कवि शंकर साथ रहे सबके, कृत कर्म शुभाशुभ मान सही। ये सवैया है इसमें। तो बकरी तथा भैंस के व्यापार करता, नीच स्त्री का पति, शूद्र किंवा क्षत्रियों जैसी आजीविका करना इत्यादि काम करने वाला ब्राह्मण नरकगामी होता है। जो अन्याय करने वाले राजा ब्राह्मणों से कर लेते हैं किंवा अन्याय से संग्रहित धन ब्राह्मणों को दान देते हैं, वह भी नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण होकर शिल्प करने वाले बढ़ई,
वैद्य, सुनार, राजा की ध्वजा बनाने वाले नौकर, इस प्रकार के कपट करने वाले ब्राह्मण नरकगामी होते हैं। राजा पर स्त्री को चुराकर घर में रखे तथा पर स्त्री पर आसक्त रहे, वह महापापी है। जो राजा योग्य पुरुषों को चोर कहकर दंड तथा चोरों को अच्छा कहकर छोड़ देना, नीति का विचार ना करना आदि किया करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। घृत, तेल, अन्न, पेय, पीने की चीज़ें, शहद, मांस, मद, कमंडल, तांबा, शीशा, रांगा, हथियार, शंख आदि वस्तुओं के चुराने वाले वैद्य, वैष्णव आदि नरकगामी होते हैं। पाप करने वाले चाहे देवता भी हों, सभी नरक में जाते हैं। पशु पक्षी, मनुष्य, दानव आदि पापियों पर शासन करने वाले यमराज हैं। पर स्त्रियों को चुराने वाले, अन्याय का व्यवहार करने वाले, छिपे छिपे पाप करता सभी के शासक यमराज हैं। इसी कारण पापों के लिए प्रायश्चित करने चाहिए। यदि प्रायश्चित न किए जाएं तो पाप फल भोगे बिना करोड़ों वर्षों तक भी मनुष्य नहीं छूट सकता। स्वयं पाप करने वाले अथवा पापों के लिए दूसरों की प्रेरणा करने वाले, पाप कराने वाले सभी पाप फल भोगते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए सो महापुराण की जय। अब ये 7वां अध्याय है, जिसमें नरक यातनाएं एवं यमदूत का वर्णन किया गया है। तो श्री सनत कुमार जी बोले, हे वेद व्यास जी, सभी पाप लोग यमलोक में पहुंचकर यम द्वारा दिए गए पाप फल अवश्य भोगते हैं। इसी प्रकार पुण्यात्मा भी यम द्वारा दिए गए पुण्य फल भोगते हैं। इनमें भेद इतना है कि पुण्यात्मा यमराज के पास उत्तर के मार्ग से पहुँचाए जाते हैं और पापात्मा दक्षिण मार्ग से। वैवस्वत नगर यहाँ से 86,000 योजन दूरी पर है। धर्मात्मा लोग तो सुगम प्रकार से पहुँच जाते हैं और पापी कठिनता से पहुँचते हैं। पापियों के जाने का मार्ग में बड़े बड़े पैने पैने कांटे बिछे रहते हैं। बड़ी गर्म बालू होती है और छुरियों के समान पैने पैने कंकड़ पड़े रहते हैं। उसी मार्ग में कीचड़, ऊंची नीची जगह, लोह शंख सुइयाँ, अंगारों के समान तपी पृथ्वी, बड़ी बड़ी डालियों वाले चुभते चुभते बाँस, बड़े बड़े लंबे चौड़े वन, दुखदायक अंधकार मन में लगी आग, बर्फीले मार्ग, कड़ाके की सर्दी, गंदा पानी, सिंह, भेड़िए, व्याघ्र, मच्छर आदि से व्याप्त वन, बड़ी बड़ी जोंकें, जहरीले सांप, मदमत्त हाथी, तीव्र दांतों वाले सुअर, बड़े बड़े सींगों वाले भैंसे, बड़े बड़े भयानक जीव जंतु, चोर, डाकनी, भूत प्रेत, बड़े बड़े शरीर वाले सभी फिरते रहते हैं, जो कि मार्ग में चलते पापियों को सताते हैं। कहीं बिजलियां गिरती हैं, कहीं बाणों की वर्षा होती है, कहीं जलते अंगार बरस रहे होते हैं। इन्हीं अपार कष्टों को झेलते झेलते पापात्मा प्राणी यमपुर पहुँचाया जाता है। उस मार्ग में अपना
मित्र भाई कोई भी नहीं मिलता। यमदूतों के वश में होकर अनेकों कष्ट झेलता हुआ अपने पाप याद करते रोता रहता है। उसका रूप प्रेत का होता है, नग्न शरीर, होंठ एवं तालू सूखे हुए, पानी न मिलने के कारण अत्यंत प्यासा, ऊपर से यमदूतों के निर्दय डंडे एवं अंकुश पड़ते रहते हैं। पैरों में पड़े हुए पासों से घसीटते घसीटते यमदूत लेकर जाते हैं। डरता है, जलता है, भूखा है, प्यासा है, इसकी किसी को भी परवाह नहीं। यमदूत तो पासों से बांधकर घसीटते लिए ले जाते हैं। किसी को अंकुश का प्रहार करते हैं, किसी को कांटे एवं अंगारों से भरे मार्ग से खींच रहे हैं, किसी की जीभ में रस्सी डालकर खींचते हैं तथा किसी की जीभ में अंकुश चुभा देते हैं। किसी के हाथ पैर, किसी के नाक कान, किसी के होंठ, किसी की लिंगेंद्रिय, किसी के अंड, इसी प्रकार किसी के अन्य अन्य अंगों को काट काट कर यातनाएं पहुंचाते हैं। कठोर प्रहार मार पाकर पापात्मा चिल्लाया उठते हैं, इधर उधर भागते हैं, देह उनका फटता जाता है, खून तथा पीप बहती जाती है। उसको पीने के लिए बड़े बड़े दाढ़ों वाले कीड़े चिपटकर नोचते रहते हैं। भूखे प्यासे व्याकुल होकर पापात्मा याचना करते हैं, पर सुनता कौन है। यमदूत तो अत्यंत निर्दयता के साथ घसीट कर यमपुरी ले जाते हैं। जिन पुरुषों ने कुछ दान किया है उनके पास तो कुछ मार्ग का भोजन जता जल रहता है, उसे खाते पीते जाते हैं। यमपुरी में बड़ी बड़ी कठिनाइता से पहुँचते हैं। यमराज की आज्ञा से उन्हें यमदूत यमराज के सम्मुख ले जाते हैं। जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं उनका तो यम आदर भी करते हैं। फिर उनके पुण्यों के अनुसार विमानों में बिठाकर स्वर्गलोक में भिजवा देते हैं। यदि उनका कुछ पाप कर्म होता है तो स्वर्ग के अनंतर उन्हें पापों का भी थोड़ा फल मिलता है। यदि निरंतर पापात्मा होते हैं तो उन्हें भयंकर दाढ़ों वाले विकराल भौहों से देखते हुए अनेकों प्रकार के भयानक अस्त्र शस्त्र धारे हुए 18 हाथों वाले भैंसे पर सवार जलती अग्नि के समान लाल आँखें किए प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी इस प्रकार के भयानक रूप धारण कर यमराज दिखलाई देते हैं। और चित्रगुप्त का भी यही रूप दिखाई देता है। तब उन पापियों को यमराज फटकारते हैं। चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचन कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 8वां अध्याय है जिसमें नरक लोक का वर्णन किया गया है। तो देखिए साथियों, कुछ लोग ये कहते हैं कि शरीर तो यहीं पर जल भुन जाता है, समाप्त हो जाता है, तो ये नरकगामी का जो वर्णन किया गया है ये किस प्रकार से है। वहाँ तो कोई शरीर है ही नहीं, सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वो अज्ञानी हैं, अज्ञानतावश ऐसी धारणा है उनकी। जैसा कि मैंने किसी वीडियो में बतलाया था कि इस शरीर में एक भौतिक शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है और एक आत्मा होती है। आत्मा और कारण कभी समाप्त नहीं होते हैं। आत्मा के ऊपर कारण शरीर निर्लिप्त रहता है और इसके बाद में जो ये सूक्ष्म शरीर होता है ये
भी साथ में रहता है जब तक भोग नहीं भोग लेता है कर्म के द्वारा। ये सूक्ष्म शरीर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा हमारा ये स्थूल शरीर होता है, जो यहाँ समाप्त हो जाता है, जल जाता है, बहा दिया जाता है, नष्ट हो जाता है। सेम टू सेम ऐसा ही शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में पंच तत्व नहीं होते हैं। पंच तत्व सिर्फ ये स्थूल शरीर में ही होते हैं, जो कि पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है उसमें पंच तत्वों की कोई भी इसमें अवधारणा नहीं होती है और ना ये इससे बनते हैं। ये एक प्रकार से सूक्ष्म शरीर का ही इसमें वर्णन किया गया है। यमराज यमदूत किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर को यातनाएं देते हैं, बिल्कुल वैसा ही अनुभव होता है जैसा कि इस स्थूल शरीर में अनुभव होता रहता है। आप जानते हैं जब आदमी सोता है तो स्वप्न में जो दिखता है वही सूक्ष्म शरीर होता है। सेम टू सेम वही चीज़ अनुभव करता है मन। सूक्ष्म शरीर सपनों के द्वारा, जैसा कि स्थूल शरीर में आदमी काम करता है और अनुभव करता है, वैसा ही सपने में भी होता है। और जब जागृत अवस्था में होता है तो वह आदमी अपने को भ्रम बस बतलाता है कि अरे ये तो सपना था, लेकिन जो सपना होता है वही सूक्ष्म शरीर होता है। इधर उधर भटकता है, देश विदेश में भटकता है। और जब जैसे ही जागृत अवस्था होती है तो सूक्ष्म शरीर तुरंत ही स्थूल शरीर में पहुंच जाता है और वो जाग जाता है। तो ये सारी क्रियाएं शिव प्रदत्त हैं, शिव की माया है। शिव की माया अपार है, अपरंपार है, इसका कोई भेद किसी ने नहीं पाया है। आप भी भक्ति के द्वारा, शिव भजन के द्वारा अपनी गति पाइएगा, मोक्ष गति पाइएगा। सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करके कारण और आत्मा को शुद्ध कीजिएगा, क्योंकि आत्मा जो होती है वह कारण और सूक्ष्म शरीर के द्वारा प्रताड़ित होती रहती है। आत्मा भटकती रहती है, आत्मा दुखित होती रहती है। इसीलिए आत्मा में यही विचार आते रहते हैं कि उसको किस प्रकार से शुद्ध किया जाए, सही मार्ग दिखलाया जाए। तो अगला 8वां अध्याय है नरक लोक का वर्णन इसमें दिया हुआ है, किस प्रकार से होता है आगे हम सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।